हो सकता है ये लोग पाकिस्तानी पंचांग बनाए हो। अगर राष्ट्र का बनाते तो फिर उसमें वो सब लोग होते, राम मंदिर का भी समय होता। देखिए भाजपा एकदम घबरा गई है। वो मनोज तिवारी का बयान एकदम बचकाना बयान है। मगर वो लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। कोई बीजेपी से हिंदू होने का कोई सर्टिफिकेट बीजेपी से नहीं चाहिए कि ये मूलतः समाज के दुश्मन है। राम मंदिर का डेट भूलना ये सिर्फ राम से विरोध नहीं है। वो तो पिक्चर बनाते हैं, तनी खोल के दिखाओ, तो वो क्या दूसरों पे उंगली उठाएंगे जिनके खुद इतने छेद हैं। भाजपा कैलेंडर नहीं, भाजपा का ही जुमले निकलते हैं। अभी हमने सुना उनके बयान, उनके नेताओं के, बोले कि 70 का चुनाव। अरे पहले 27 आ रहा, फिर 70 देखो ना। भारतीय संस्कृति से विरोध है और उत्तर प्रदेश के लोग अब इनको स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान के मामले में राजनीति नहीं करनी। मनोज तिवारी अगर ये बोलेंगे नहीं तो उनका भारतीय जनता पार्टी में कोई उनको पूछने वाला नहीं। राम का नाम राजनीति के लिए और किसके लिए लिए थे? कबीर साहब ने कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है गढ़गढ़ बासा, एक राम है सकल पसारा, एक राम है जगत सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आदर्श कनौजिया और इस वक्त मैं मौजूद हूं सपा कार्यालय पर। हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक कैलेंडर जारी किया है और वो पीडीए पंचांग कैलेंडर है। इस कैलेंडर में प्रमुख विशेष तौर पर जो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक हैं, उनके जो सामाजिक जो महापुरुष हैं, उनकी मुख्य तौर से विशेष जानकारी दी गई है। उनके जन्म तिथि और अनावरण के बारे में भी जानकारी दी गई है। इस बीच भाजपा के जो नेता है मनोज तिवारी, उन्होंने इस कैलेंडर को पाकिस्तानी कैलेंडर करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें भगवान श्री राम की जो हुई है प्राण प्रतिष्ठा, उसकी तारीख नहीं है। और जब बात भगवान श्री राम की हो तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उबाल आना तो लाजमी है। तो इस बीच मैं हूँ ग्राउंड लेवल पे और मेरे साथ कुछ मौजूद हैं सपा के कार्यकर्ता। चलिए उनसे इस बारे में उनकी राय लेंगे। नाम बताइए अपना। मैं रजनीश मिश्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष, समाजवादी छात्र सभा जौनपुर से। तो जो भाजपा नेता मनोज तिवारी ने जो पीडीए पंचांग कैलेंडर है, इसको पाकिस्तानी कैलेंडर करार दिया है, क्या विचार है उस पर? देखिए यह बयान जो कि अमर्यादित बयान है और उनके मुख से यह बयान शोभा नहीं देता। समाजवादी पार्टी शुरू से ही सबको साथ लेकर चलने का काम करती है, चाहे पिछड़ा हो, चाहे समान हो, चाहे अगड़ा हो, सभी को सामूहिक रूप में लेकर के सबका भरपूर सम्मान करने का काम करती है। मगर इसमें सब कुछ है, सारी तिथि हैं, सारी जानकारी है और बल्कि हमारे राष्ट्र पर्व है उसकी भी जानकारी दी गई है। जी। तो इसमें श्री राम का जो हुआ था, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वो तारीख के बारे में क्यों नहीं किया गया? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, उसमें महापुरुषों की जो है तस्वीर लगी हुई है। महापुरुष जो है हमारे देश के गौरव हैं, देश के अभिमान है, देश का स्वाभिमान है, तो वो तो सर्वोपरि हैं और उनका तस्वीर लगा हुआ है। इसी का जलन उनको हो रहा है, जो कि वह बहुत गलत है। तो जलन का कारण क्या है? उसमें श्री राम को लाके मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि जो पीडीए फॉर्मूला है, जो आज 2024 के नतीजे आपने देखे थे, उस नतीजों से भाजपा में अंदर से घबराहट है कि कहीं 2027 चुनाव में कहीं भाजपा समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता और न बढ़े? देखिए भाजपा एकदम घबरा गई है, किसी जाति को ये सम्मान देना नहीं चाहते और आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी जातियों को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। तो इसी वजह से वो जल रहे हैं और जल करके अनाप शनापबाजी कर रहे हैं। बताइए, आप अपना नाम बताइए। शैलेंद्र यादव, विधानसभा बदलापुर जौनपुर से। मनोज तिवारी ने बयान दिया है कि जो पीडीए पंचांग है उसमें भगवान श्री राम के जो प्राण प्रतिष्ठा की तारीख थी, उसमें जो तारीख था वो दी नहीं गई है। उस तारीख पर जो था कैलेंडर में उसको छापा नहीं गया है। क्या कहेंगे इस पर? वो मनोज तिवारी का बयान एकदम बचकाना बयान है। वो पीडीएस सब घबराए हुए लोग हैं। समाजवादी पार्टी जिस तरह से 2024 में बीजेपी को धूल चटाती है, वही काम 2027 में करने जा रही है। वो सब घबराहट की वजह से अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। पीडीए फार्मूला 27 में भी चलेगा? पीडीए फार्मूला 27 में चलेगा नहीं, दौड़ेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोगों के नेता, मसीहा किसान गरीब नौजवानों के नेता माननीय अखिलेश जी 2027 में मुख्यमंत्री बने। कैलेंडर पाकिस्तानी करार दिया गया है। वो सब अनाप शनाप बयान है। किसी बीजेपी के नेताओं से, समाजवादी पार्टी के नेताओं को हिंदू होने का कोई हमको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम सनातनी हिंदू हैं, आज से नहीं, जन्म से हमारे आजा, हमारे दादा परपाजा सब हिंदू थे। हमें कोई बीजेपी से हिंदू होने का कोई सर्टिफिकेट बीजेपी से नहीं चाहिए।
वो खुद का सर्टिफिकेट बनाए और खुद की अपनी पार्टी बांटे। समाजवादी पार्टी को किसी सर्टिफिकेट। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो बीजेपी के जो राम हैं और जो मर्यादा पुरुषोत्तम इस देश के राम है, उनमें क्या फ़र्क है? क्या वो राजनीति के लिए राम का नाम इस्तेमाल करते हैं? भगवान राम सबके आदर्श है। भगवान राम वो बीजेपी उनको यूज करती है, चुनाव में अपना एक हथकंडा अपनाती है। आप देख लीजिए, हमारे सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी ने उनको हरा के ऐसी धूल चटा दी। बीजेपी कहीं भगवान राम का चुनाव में नाम नहीं ले पा रही। जिस भगवान राम के नाम लेकिन उपचुनाव में तो वहाँ उपचुनाव सीट से तो भाजपा का प्रत्याशी भी जीता है। आपको भी पता है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, अगर सिपाही और दरोगा रिवाल्वर तान के वोटर को रोकेंगे तो हम वोट कहाँ दे पाएंगे? आप बताइए, जब हम घर से नहीं निकलने पाएंगे वोट कहाँ देंगे? यही तो पीड़ा है। ये पीडीए का नारा हमारे नेता ने किस लिए दिया है? हमको दबाया जा रहा है, हमको कुचला जा रहा है। उसी नारा को सारे हमारे समाजवादी पार्टी के लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और 2027 में माननीय नेताजी, हम लोग मसीहा माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या नाम है? देखिए, पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम गणेश शंकर यादव है। जो मनोज तिवारी ने बयान दिया है पीडीए पंचांग कैलेंडर को लेकर, पता है इसके बारे में? ये उनका बयान बहुत शर्मनाक है। और वो तो पिक्चर बनाते हैं, तनी खोल के दिखाओ, हाँ। तो वो क्या दूसरों पे उंगली उठाएंगे जिनके खुद इतने छेद हैं। पाकिस्तानी कैलेंडर इसको करार दिया है मनोज यादव ने, मनोज तिवारी ने। वो सब उल्टी सीधी, अब उनके वो डरे हुए हैं पीडीए से, तो उनके मुंह से सब उल्टा सीधा निकल रहा है। 2027 चुनाव में क्या होगा इस बार? 2027 के चुनाव में माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और पीडीए की सरकार बनने जा रही है। पीडीए का कार्ड क्या लगता है, भाजपा को निकालेगी आने वाले दिनों में? वो तो देखते हैं, पर वो डरे हुए हैं। कहाँ से? जो मनोज यादव ने बयान दिया है पीडीए पंचांग कैलेंडर को लेकर, इसको पाकिस्तानी कैलेंडर करार दिया गया है इसलिए क्योंकि उसमें जो भगवान श्री राम थे उनकी जो तारीख थी 22 जनवरी की, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वो नहीं है। इसको लेकर उन्होंने इसे कहा है कि ये पाकिस्तानी कैलेंडर है। क्या कहेंगे? वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अब उनको हम क्या कह सकते हैं उनके लिए? ये हारने वाले हैं 2027 में, बहुत मजबूती से। पीडीए चलेगा? पीडीए चलेगा। ऐसा नहीं लगता कि आने वाले चुनाव में क्या भाजपा भी कोई कैलेंडर निकाल सकती है? भाजपा कैलेंडर नहीं, भाजपा का ही जुमले निकाल सकती है। जुमले निकाल सकती है। जुमले के बल पे इस बार चलेगा कि नहीं सरकार? नहीं चलेगा। नहीं चलेगी। जुमले भी राजनीति करते हैं, जुमले ही करेंगे। 27 के सत्ताधीश बनेंगे अखिलेश? हाँ, 27 के 27 बनेंगे। 70 जीते उन्होंने बोला ना, उनको खुद पढ़े लिखे नहीं ना। जब वो 70 बता रहे हैं, 70 में चुनाव 27 के जरूर 70 में ना। अभी हमने सुना उनके बयान, उनके नेताओं के, बोले कि 70 का चुनाव। अरे पहले 27 आ रहा, फिर 70 देखो ना। अच्छा, लेकिन राम मंदिर की बात है, अखिलेश यादव भी राम मंदिर नहीं गए हैं, जो उनके बच्चे वो भी मंदिर नहीं गए हैं, इस पर क्या आपकी राय है? जरूरी नहीं ना कि जो मंदिर जाए वही भगवान को माने। वो तो कभी भी जा सकते हैं, पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। भगवान के मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। कौन कर रहा है राजनीति भगवान? बीजेपी धर्म की राजनीति चल रही है। धर्म की राजनीति वो करते हैं। अब तो धर्म नहीं चलेगा, अब भी नहीं चलेगा। अब तो काम चलेगा। लेकिन उनका भी तो एक कॉकटेल है, विकास और माफिया गुंडों पे पुलिस की कार्रवाई, इसका भी उनका भी एक पीडीए के तोड़ में ये भी है, उसके आगे चलेगा? देखिए या पुलिस के बल पे और कानून के बल पे अपने हिसाब से वो कार्रवाई, वो कहावत सुनी ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी लाठी उनके हाथ में, तो भैंस वही चलाएंगे। ये कितना दिवाली है सतीश भाई? भाई क्या नाम है? दिलीप यादव। कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ से। पिछली बार आए थे मनोज यादव भाजपा नेता ने, मनोज तिवारी ने सर मनोज तिवारी भाजपा नेता ने बयान दिया है कि पीडीए पंचांग कैलेंडर पाकिस्तानी कैलेंडर, क्या विचार? भाई वो खुद ही पाकिस्तान से होंगे तभी उनको ज़्यादा पता है। हाँ भाई, क्योंकि वो गलती से हिंदुस्तान आ गए हैं, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। अब कैलेंडर में भी हिंदुस्तान पाकिस्तान, शिक्षा में भी हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये तो भैया कहीं से जायज़ तो है नहीं। अब आप भी
सियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो उनको कहाँ तक प्रचार किया जाए। अच्छा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नहीं दी गई है कैलेंडर। क्या हुआ बोले क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये किस जनता को टारगेट करने के लिए, किस जनता को आकर्षित करने के लिए? तो ये जो गोबर भक्त होंगे उनको टर्न करने के लिए होगा, क्योंकि उनको ज़्यादा समझा पाना तो आसान नहीं होगा, क्योंकि वो शिक्षा पे कम भिक्षा पे ज़्यादा पूछेंगे। हाँ, तो भाई जो देख रहे हैं कैसे कहीं ना हमेशा 70 में जिन्हें 27 करेंगे 70 में बाद में चुनाव के आसपास देखा जाएगा, हो सकता है कि नींद से जगे अंगूठा टेप रात भर जाग गए हैं ना, तो इस वजह से रात भर जागे नहीं ना, करिया गई है। कि रात प्राण भर जागने प्रतिष्ठा गए। या जो भी दुनिया आज के छात्र को पैसा देके जीते, क्या लगता है कि भाजपा भी वो कैलेंडर अपना निकालने पास वाली है? करना नहीं चाहते, खुद खरीद खरीद के कैलेंडर डिग्री लेके निकालना कोई बैठे बड़ी हुए। बात तो नहीं भैया, निकाल भी सकती है। हिंदू खतरे में होगा और गौ मूत्र बता रहे हैं 14 से पहले हिंदू इस खतरे जन्म में में था, अगले साल 14 के तक बाद जी। हिंदू खतरे में था। नहीं, ये सुनो मुद्दा तो बता रहे हैं कि बांग्लादेश हमारा दुश्मन है ना, उसको निकाल दो। स्वामी भानु प्रताप दास आजमगढ़ पूर्वांचल की धरती से इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय। मनोज तिवारी का बयान सुना है? क्या है भाई? पीडीए पंचांग कैलेंडर विमोचन हुआ है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया है। उसको उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी कैलेंडर है, क्योंकि उसमें भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नहीं दी। देखिए, जिस मानसिकता का जो व्यक्ति होता है वो अपने को उजागर करता है। मनोज तिवारी अगर ये बोलेंगे नहीं तो उनका भारतीय जनता पार्टी में कोई उनको पूछने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी की यही नीति है, क्या नहीं? हिंदू मुसलमान करना, राम का नाम लेना, गाय गंगा ब्राह्मण हिंदू पाकिस्तान बांग्लादेश यहीं तक सीमित रहेंगे। राम का नाम राजनीति के लिए और किसके लिए लेते हैं? मतलब जो इनके राम है वो अलग है और जो भारत देश के पुरुषोत्तम राम है वो देखिए, अलग है। पुरुषोत्तम अलग नहीं, राम तो 4 हैं। कबीर साहब ने कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घटघट बासा, एक राम है सकल पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। तो वो राम के नाम पे, राम बीज मंत्र है, राम के नाम को जप करना होता है, श्वासा जप किया जाता है। राम के नाम पे व्यापार नहीं होता। राम के नाम पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी किसी देवता के नाम पे वोट मांगते हैं, किसी धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, किसी जात के नाम पे वोट मांगते हैं। वो मानवता इंसानियत के नाम पे वोट मांगते हैं, विकास के नाम पे वोट मांगते हैं। जो पंचांग है, पीडीए पंचांग, ये दर्शाता है पूरे सर्व समाज का सोच माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जो उसमें अंकित है। और उसको उस पे वो तो हर चीज में, चांद को भी उनके सामने चांद भी आ जाए तो उसमें भी कमी निकालने का काम करेंगे और स्वयं की कमी नहीं देखेंगे। कैलेंडर में देखिए सारे महापुरुषों की जानकारी है, राष्ट्र पर्व की जानकारी है, अन्य धर्मों की भी जो पर्व है उसकी भी जानकारी है, लेकिन ये जो 22 जनवरी वाला है इस पे जानकारी नहीं है। क्या कहेंगे? क्या 22 जनवरी? 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का दिन है भाजपा की तरफ तो से। वो पंचांग में, वो तो भाजपा के पंचांग में, वो भारतीय जनता पार्टी का पंचांग निजी बना लिए। वो राम को अपनाना चाहे, राम के पुरोधा बन गए अपने आप, वो पंचांग में लाने क्या जरूरत है? उसमें तो तानाशाही के हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा हुआ। 4 शंकराचार्य उसके विरोध किए, समाजवादी पार्टी ने तो नहीं किया। इस देश के जो शंकराचार्य हैं, संतों ने उसका विरोध किया। संतों के हाथ से होना चाहिए, शास्त्रों के हाथ से होना चाहिए। तो 22 जनवरी का पंचांग में लाने का क्या मतलब है? उसी दिवस को समाज में ले जाकर के एक भ्रांतियां नहीं पैदा करना है। प्राण प्रतिष्ठा में कौन से लोग आए थे? सब पूंजीपति आए थे। ठीक है, जो पीडीए कैलेंडर है इसको जो विमोचन हुआ है, ये क्या लगता है, क्या आने वाले चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका ये पीडीए पंचांग का ये है, ये दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी सर्व समाज को लेकर चलना चाहिए। सर्व समाज के उत्थान के लिए, सर्व समाज के विकास के लिए, सर्व समाज शिक्षा पाए, सर्व समाज का हित हो, सर्व समाज को दवा मिले, सर्व समाज की सुरक्षा हो, ये उद्देश्य है उस पीडीए पंचांग का। और उसमें अलग बात है, नफरती लोग कोई 22 का डेट खोजे, कोई उनके जो गोडसे का कोई ला के खोज के रख दे, कोई पाकिस्तान का खोज के रखे। इनके पास इसके अलावा है क्या? शाहरुख खान एक प्लेयर खरीद देता है। अच्छा, एक सवाल हम आपसे पूछेंगे साधु जी, एक आखिरी सवाल
पीडीए की परिभाषा को बहुत जगह बहुत तरीके से परिभाषित किया गया है। पिछड़ा दलित तो समझ में आता है, लेकिन ए के बहुत टुकड़े हुए हैं। कभी कहते हैं अल्पसंख्यक है, कभी कहते हैं कि अगड़ा है, कभी आदिवासी है, कभी आधी आबादी। देखिए पीडीए का अर्थ हम बता दें, पीडीए में जो पिछड़ गया किसी समाज का है जो पिछड़ गया। आज आप अगर बात करेंगे एक समाज का, अगर ब्राह्मण समाज का नाम ले लीजिए, सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण मारा गया, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ। एक कानपुर की घटना देखिए, अपनी बेटी को लेकर के एक ब्राह्मण मर ही गया। आज इसी का नतीजा है कि उसी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण समाज एक बैठक करता है और उसको चेतावनी जारी हो जाती है। तो ये सवाल, क्या ब्राह्मण में गरीब नहीं है, क्षत्रिय में गरीब नहीं है, यादव में गरीब नहीं है, किस कास्ट में नहीं गरीब है? अखिलेश यादव नारा पीडीए का दिया तो नारा पीडीए, नारा एक रणनीति होती है, ये रणनीति होती है। तो ए में कौन शामिल है? ये में आप किसी को भी समझ सकते हैं, मानसिकता जिसकी जैसा हो, रणनीति बताई नहीं जाती। वो तो नारा है, हम नारा देख करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चल रहे हैं। और काम इनका देखिए, इन्होंने 100 नंबर दिया, किसी जात को दिया, लैपटॉप दिया, किसी जात को दिया, कन्या विद्याधन बेरोजगारी भत्ता किसी जात को, आगरा एक्सप्रेस किसी जात को दिया, इकाना स्टेडियम किसी जात को दिया, कैंसर हॉस्पिटल किसी जात को दिया, नहीं जात को नहीं दिया। ये सर्व समाज को जो पात्र है उसको दिए। और यही इनका मुद्दा है, विकास का मुद्दा। 27 में क्या होना है? 27 में यही होने वाला है, विकास के नाम पे जनता वोट करेगी। किसान जो आज आंदोलन करके मर गया, 23 से 24 पेपर लीक हो गया, नौजवान कितने आत्महत्या कर लिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जातियां देख करके इस सरकार में जातियां देख करके कानून व्यवस्था, कानून को फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। जो सत्य बोल दे रहा है उसकी जबान को बंद किया जा रहा है, जो चापलूसी कर रहा है उसको मंत्रालय से लेकर तमाम विभाग मिल जा रहे हैं। तो संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए, मानवता इंसानियत बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता बनाने जा रही है। अखिलेश भैया जिंदाबाद। कहाँ से? तो जो कैलेंडर पीडीए पंचांग जारी हुआ है, इस पर तिवारी ने जो बयान दिया है, कहा कि पाकिस्तानी कैलेंडर, क्या कहें? ये खुद गलत है, इनको खुद इतनी अकल होती तो सही बात करता है लोग। जितनी सोच है उतनी वो बात करेगा। तो मतलब जो पीडीए कैलेंडर जो विमोचन हुआ है, किस जनता को टारगेट करने के लिए विमोचन हुआ है इसका? ये तो सबको कर रहे हैं ना, इस टारगेट इसमें सबको टारगेट कर रहे हैं। फॉर्मूला तो पीडीए का है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, सबको कर टारगेट। केवल अपनी सरकार अपना रुतबा दिखा रहे हैं, हर चीज़ दिखा रहे हैं। इन्हें इतनी अकल होती है, जो होता है वो करते हैं ना। और जो राम का नाम लेके जो चलता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उस पर क्या विचार है आपके? राम हर घर में, हर दिल में, हर जगह है। आपके वहाँ है, आपके पास है। ऐसा नहीं आप राम मंदिर जाएं वहाँ पूजा करें। आप सच्चे दिल से जहाँ पूजा कर लें वहीं राम है। अभी एक शब्द आपने कहा था, अखिलेश जी के बच्चे नहीं गए थे। वो सच्चे दिल से जब यहीं को राम से पूजा करते हैं, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सच्चे दिल से ईश्वर पूजा करिए, ईश्वर हर जगह है। माननीय महोदय अखिलेश जी ने क्या नहीं करा है? जमुना एक्सप्रेस बनाया, आगरा बनाया, आगना बनाया, हर चीज़ बनाया। उन्हें क्या है? आज मेट्रो चली सब उन्हीं की देन है, सारी देन उन्हीं की है ना। वाले तो कहते हैं कि जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। राम अपने दिल में होना चाहिए। राम ऐसा नहीं है हम सामने मंदिर रख दे, उसको पूजा करें जाके वो दिखाएं। दिखाने से कुछ नहीं होता है। आप उसे दिल में रखना चाहिए ना। सच्चे दिल से आप जब राम की पूजा नहीं कर पाएंगे, राम अंदर नहीं रख पाएंगे, बेकार। तो मतलब भाजपा वाले राम का पूजा करके दिखावा कर देते हैं, सरासर करते हैं, इसी पे वोट लेते हैं। हर देखिए अभी हर जगह बिल्ड चल रहा है। लोगों घर तोड़े जा रहे हैं, हर जगह तोड़े जा रहे हैं, तोड़ दिया जा रहा है। कारोबार करते ठप कर दिए। वो बेचारे क्या करेंगे? सही बात है। वो क्या करेंगे बेचारे, बताइए आप। कहीं जिसका कोई निस्तर वहाँ तोड़ दिया गया। अभी एक आलमबाग बाजार लगती है, वो पूरी हटा के अलग कर दी गई। उनको वहाँ दे रहे, फिर वहाँ जगह दे रहे। आदमी कहाँ जाएगा? मजबूरी में क्या करता है? कुछ तो योगी जी तो कहते हैं ये तो माफिया के खिलाफ मेरा बुलडोजर चल रहा है। एक इतिहास उठा के देख लिए, उनकी सरकार में माफिया जाता है। लल्लू यादव माफिया नहीं है क्या? उनकी टीम में है, वो माफिया है लल्लू यादव।
एक से एक माफिया देख ली उनके पास जुड़ा हुआ है, उन्हीं टीम में सब माफिया हैं। चलिए आप अपना नाम बताइए। राम स्वरूप राम सेवक मिश्रा कहाँ से हैं? प्रयागराज से हैं। मनोज तिवारी ने बयान दिया है, क्या है कि ये पीडीए पंचांग कैलेंडर जो है वो पाकिस्तानी कैलेंडर है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी कैलेंडर है। अरे ये भाजपा वालों को शर्म नहीं आती है, ये कब बयान देंगे कि हमने जो है इतने एनटीपीसी बना दिए जिससे पावर भेजी जाती है, हमने इतने विकास कर दिया, हमने इतने यूनिट किसानों को बिजली फ्री कर दिया, हमने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए हमने फीस इतना माफ़ कर दिया। ये कितना, ये सब बयान कब देंगे? ये बयान खाली क्या देंगे जिससे इनकी कुर्सी बची रहे? ये राम के नाम को बेचेंगे बस, और कुछ अपना काम नहीं बताएंगे कि हमने काम क्या क्या किया। अपना काम तो भी बता दीजिए। आप बुलडोजर कहते हैं, लेकिन बुलडोजर में किन जातियों पे कितने गुंडों पे, किन जातियों के कितने गुंडों के घर पे बुलडोजर चले, वो कब बताएंगे, कहाँ बताएंगे, कैसे बताएंगे? और जो ये घर बन जाते हैं, ये अवैध बनते हैं, जो अधिकारी पास कर देते हैं इनके राज्य में, उनके घर पे कब बुलडोजर चलेगा? उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी, कब होगी? ये लोग एक खाली जो है एक हवा बनाते हैं। हवा कैसे बनाते हैं? ये लोग कहते थे कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा सबसे बड़ा गुंडा, और इनके यहाँ अगर 60-65 मुकदमे भी हो तो बड़ी कुर्सी मिल जाएगी। इनको शर्म तो आती नहीं है। वही काम करेंगे, दूसरा कोई अगर लड़ा देगा किसी कलाकार को तो कहेंगे नचनिया है, और अपना 40 टिकट देंगे नचनिया को, कभी नहीं कहेंगे। ये कोई अगर कह देगा कि भाई हम जीतेंगे तो हम गरीबों को जो है ये कुछ पैसे देंगे खटाखट, तो कहेंगे रेवड़ी बांट रहे हैं। और ये जो है 20 साल सत्ता में रहेंगे, जब देख लेंगे कि अब हार रहे हैं तो 10-10 हज़ार त्यौहार के नाम पे बांट देंगे। तो ये इनके जो जितने भी हैं काम इनके सारे कागजों पे हैं। अच्छा, वो आज उत्तर प्रदेश में जो राम के नाम पे जो चलती है राजनीति, क्या विचार है? देखिए, राम नाम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, ये इनका एक जो है यही इनका काम ही है। इनका काम मैं पूछ तो रहा हूँ ना, आप बताओ ना कि हमने जैसे मानी अखिलेश यादव जी थे तो कितने एनटीपीसी दिए? मानी सबसे ज़्यादा दिन उत्तर प्रदेश में 30-35 सालों में मुख्यमंत्री रहने वाले बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये बताया कि हमने जो आज बिजली दे रहे हैं एनटीपीसी, कितने एनटीपीसी उत्तर प्रदेश को दिया? कितना दिया? कितने कारखाने दिए? कितने जो है IT कंपनियाँ दी इन्होंने? जैसे मान लीजिए कि SCL दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने, अमूल डेयरी दिया, इस तरह के तमाम सारे इन्होंने IT कंपनियां दी। विजन वाले नेता थे। इनका विजन क्या है? इनके विजन में कितना भी 8 साल में क्या क्या दिए, उसको कब बताएंगे जनता को? तो कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया। अब एक बात बताइए, राम मंदिर के नाम पे इन्होंने कितना दंगा फसाद कराया, राम मंदिर के नाम पे सरकार बनाई। तो अब एक बात बताइए, आप एक मुद्दे पर कब तक पूरी जिंदगी राज करेंगे? काम नहीं करेंगे, विकास नहीं करेंगे, गरीबों के लिए काम नहीं करेंगे, किसानों के लिए काम नहीं करेंगे। किसानों की कितनी सबसे महंगी बिजली तो उत्तर प्रदेश में है। कितने यूनिट माफ़ किया किसानों का? माफ़ किया? कब करेंगे? देखिए, ये जो है इनका काम है कुर्सी हथियाना, और जनता को जो है किसी न किसी नारे में, किसी न किसी मुद्दे पे भटकाए रहना। ये अपना काम नहीं बताएंगे, दूसरे के। अरे भाई, आप भी अपना पंचांग निकालो, क्या दिक्कत है? लेकिन इनको दिक्कत सिर्फ ये है कि हमको कुर्सी चाहिए। भले देश जले, गरीब मरे, किसान मरे, बच्चे मरे, शिक्षित मरे, ये किसी की नहीं है। इनको सबसे ज़्यादा जो वोट ब्राह्मण देता है 100%, आज वो कितना उपेक्षित है? कहाँ से तो अभी जो पीडीए पंचांग जारी हुआ है, पता है उसको? हाँ, कोई नेता बीजेपी का बोला है पीडीए पंचांग के बारे में, मनोज तिवारी बोला और कहीं ना पाकिस्तानी कैलेंडर, क्योंकि इसमें भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन बारे में नहीं था। देखो, सीधी सी बात है, वो नाचने गाने वाले लोग हैं, उनको राजनीति के बारे में पता नहीं है। भैया एक राजनीति के ऐसे व्यक्ति हैं जो अब तक अपने प्रदेश को बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं। ये धर्म के नाम पे जो राजनीति हो रही है अपने यूपी में, किसी भी लेवल पे अच्छा नहीं है, किसी भी जात विशेष के लिए अच्छा नहीं है। पीडीए के नारे से भाजपा वाले घबराए हुए लग रहे हैं, बहुत एकदम घबराए हुए। इसकी काट क्या लगती है? उनके पास क्या है निकालेंगे? अभी अपना एक कैलेंडर निकाल लेंगे। अब उनके पास इसकी काट है नहीं, उनको सिर्फ एक ही वोट लेना है, धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, यही सब चल रहा है।
देश में अपने प्रदेश में क्या हो रहा है, पब्लिक को क्या चाहिए, शिक्षा, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, नौकरी चाकरी, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो अभी आप लोग ने देखा, मैं सपा कार्यकर्ताओं से जो पीडीए पंचांग जारी हुआ है उस पर मनोज यादव ने कहा है कि ये पाकिस्तानी कैलेंडर है। इस पर जो सपा के पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता मेरे मौजूद थे उस पर अपने विचार दिया है। अब देखना ये होगा कि ये मुद्दा और कितना बढ़ता है और कितने राजनेता है जो हैं इस पर अपनी बयानबाजी करते हैं और कौन सी पार्टी इस मुद्दे को प्रभावशाली तरीके से बनाकर आने वाले चुनावों में फ़ायदा उठा सकती है। कैमरा पर्सन अपूर्व के साथ आदर्श कनौजिया, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।